हाय एवरीवन, सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है और जीवित रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यो, आज हम विशेषकर मसीह युवावस्था कैसे बिताएं इसके विषय में अध्ययन करेंगे। एक युवा जोश और उमंग से भरे रहते हैं और साथ ही साथ उनके मन में भविष्य के सुनहरे सपने रहते हैं और शान और शौकत के साथ जीवन जीना चाहते हैं। ये सारे बातें अच्छी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उस शौक के साथ जीवन जीऊँ और मेरे भी जो है जीवन में कुछ ख्वाहिश है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हम परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है? क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, इसके विषय में क्या मैं और आप कभी ध्यान दिए हैं? मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन नीति वचन 1 अध्याय का 7 से 19 तक और नीति वचन 3 अध्याय का 1 से 35 तक में जो है परमेश्वर का वचन हम जवानों को एक अच्छी शिक्षा देता है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होता है। आज हमारे भारत देश में जो है जवान भाई बहनों का जनसंख्या जाता है, लेकिन क्या मैं और आप इस बात को ध्यान दिए हैं, नोटिस किए हैं कि आज जवान भाई बहन किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं? मैं अन्य जाति लोगों को देखता हूँ, कई सारे नामधारी क्रिश्चियन लोगों को देखता हूँ जो व्यभिचार में, नशा में, दुष्कर्म में, दुष्टता में आज जीवन बिता रहे हैं। अपने जवानी को उसी प्रकार के गंदी बातों में जो है जीवन बिता रहे हैं, आलस के साथ जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको मेरे प्यो, हमें परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। आइए एक आयत को हम पढ़ेंगे। सुबोधेशक 11 अध्याय का 1 से 9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या लिखा है? परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। 10 अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि हमने इस जवानी के दिनों में हम अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण नहीं रखे हैं। इसलिए मुझे और आपको सबसे पहली बात अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि हमें जीवन देने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, हमें टैलेंट देने वाला, हमें दान वरदान देने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या रखना है? स्मरण रखना है सबसे पहली बात। क्योंकि हम भजन संहिता 7 के 11 में लिखा है, परमेश्वर न्यायी है और वो धर्म के साथ न्याय करता है। इसलिए अगर हम इस जवानी के दिनों में हम जो है पाप करते हैं या अंधकार के कामों में शरीक होते हैं या अपने जवानी को नशा में व्यर्थ करते हैं, तो इन सारे बातों का लिखा परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे लेगा। और 1 कुरिन्थियों 5 के 10 में हम पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उन्होंने अपने देह के द्वारा किया हो वो पाएगा। आज देह के द्वारा लोग जो है पाप कर रहे हैं, व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं। आज विशेषकर जवान भाई बहन जो है व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि व्यभिचार भी जो है एक प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। इसलिए जवान भाई बहनों को इन पापों से अगर कोई बचा सकता है तो वो है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। इसलिए अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना चाहिए जवानी के दिनों में और उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, हम 1 तीमुथियोस 3 का 16 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर स्वर्ग ओढ़ा तक संपूर्ण रीति से भक्ति के साथ जीवन जिया। इसलिए मुझे और आपको
भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम भक्ति के साथ जीवन जीते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और समाज में भी एक अच्छा असर होता है। अगर मैं एक परमेश्वर के हिसाब से जीवन जीऊँगा, अगर मैं परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पूरा करूँगा और अपने जीवन के द्वारा अपने पवित्रता को, आत्मिकता को लोगों के बीच में प्रकट करूँगा, तो ये समाज के लिए अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति या कोई भाई बहन व्यभिचार में जीवन जीता है, नशा में जीवन जीता है, जुआ में जीवन जीता है, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के साथ जीवन जीना चाहिए, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। और हम जब पहला तीमुथियुस 4:17 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भक्ति का साधना कर। भक्ति का साधना क्या है? प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, परमेश्वर का धन्यवाद करना और परमेश्वर का महिमा करना, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरा करना, प्रेम के साथ रहना, प्रेम के विषय में गवाही देना और परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना और कलीसिया के साथ अच्छी संगति करना, यही है भक्ति का साधना। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करे। तीसरी बात मैं बता के समाप्त करूंगा। तीसरी बात यह है, एक दूसरे को आदर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कई सारे जवान भाई बहन अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबका आदर करना चाहिए। पहला पत्रस 2:17 में लिखा है कि सबका आदर करना चाहिए। आज बहुत सारे जवान भाई बहन हैं, किसी का जो है आदर नहीं करते। आप जितना आप आदर करेंगे उतना आप आदर पाएंगे। इसलिए इफिसियों 6:2 में लिखा है अपना माता पिता का आदर करना, और जो अपने माता पिता का आदर करता है वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। रोमियो 12:10 में लिखा है कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कलीसिया में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कई सारे भाई बहन कलीसिया में आराधना करने के लिए आते हैं, लेकिन एक दूसरे को आदर नहीं दे पाते, एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे को जय मसीह भी नहीं करते। इतना फूट है आज, लेकिन मसीह जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। और फिलिपियों 2:29 में पढ़ते हैं परमेश्वर के दासों को आदर करना चाहिए। और भी ऐसा परमेश्वर के वचनों में अनेक विषय में आदर के विषय में बताया गया है। परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जवानी के दिनों में आप परमेश्वर के दासों का आदर नहीं कर पाए, आप अपने जवानी के दिनों में जो है अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाए, तो ये हमारा जवानी व्यर्थ है। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। तो मैंने 3 बातों को बताया है। सबसे पहला बात, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर वही है। हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला वो परमेश्वर है। हमें दान वरदान देने वाला, हमें टैलेंट बनाने वाला वो परमेश्वर है। दूसरी बात, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भक्ति के साथ जीवन जिया। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श समझें और भक्ति के साथ जीवन जिए जब तक इस संसार में रहते हैं। तीसरी बात हमने देखें, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। एक दूसरे का आदर करेंगे तो हम जो है आगे मसीह जीवन में बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे, प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।